Students, we have read almost one third part of this chapter. Now rest of the part is here. Superintendent took Tinula to the school infirmary. Superintendent टिनुला को स्कूल की infirmary मीन्स स्कूल के हॉस्पिटल में ले गई, क्लिनिक में ले गई, विच वॉज टेम्परली, जिसको कि टेम्परली यूज़ किया जा रहा था टू कीप लेट कमर्स, रात को लेट आने वाले स्टूडेंट्स को रखने के लिए, ओवरनाइट आफ्टर द हॉलीडेज, छुट्टियों के बाद जो रात को आ रहे थे. सिंस देयर वॉज नो एक्स्ट्रा बेड दैट नाइट, क्योंकि उस रात एक्स्ट्रा बेड नहीं था. सी वॉज अलाउड टू शेयर द वन, उसको कहा गया कि वो एक बेड शेयर करे. इन विच हर फ्रेंड विनी वो स्लीपिंग, जिसके ऊपर उसकी फ्रेंड विनी सो रही थी. टिनुला वास्ड हर फीट एज बेस्ट एज सी कुड, टिनुला ने अपने पैर उतने अच्छे से धो जितना वो धो सकती थी. एंड क्रेप्ट इन टू द वार्मथ ऑफ द बेड, और उस बेड की गर्मी के अंदर घुस गई. वेयर, जहाँ पे वेरी ग्रिजिंगली विनी मेड सम स्पेस फॉर हर, जहाँ पे बहुत ही अनिच्छा से, ना चाहते हुए भी विनी ने उसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना दिया था. शी वॉज स्ट्रक इमीडिएटली बाय नॉट ओनली द वार्मथ, वो एकदम से बहुत ज़्यादा वो एकदम से हैरान हुई. द वार्मथ ऑफ द बेड, बेड की गर्मी से. आफ्टर हर कोल्ड एंड लॉन्ग जर्नी, क्योंकि लंबी और ठंडी यात्रा के बाद. बट आल्सो बाय द सॉफ्टनेस ऑफ द शीट्स, और यहाँ तक कि उन शीट्स की जो सॉफ्टनेस है उससे भी वो बहुत ज़्यादा एकदम से उसको हैरानी हुई. सी वो सडनली रिमाइंडेड ऑफ हर लास्ट नाइट, अब उसको एकदम से अपनी पिछली रात याद आ गई. इन द विलेज, गाँव में. व्हेन शी हैड टू फाइट फॉर हर शेयर ऑफ द टेटर्ड ब्लैंकेट विद हर कजन, जहाँ पे उसको अपने कजन्स के साथ एक टूटे हुए ब्लैंकेट से, एक फटे हुए ब्लैंकेट से अपना हिस्सा लेने के लिए भी फाइट करनी पड़ी थी. एंड हाउ, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे, इतने ज़्यादा ब्लैंकेट भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. एंड हाउ शी वॉज अवेकन्ड बाय द स्क्रीलिंग ऑफ द पिगलेट इन द अर्ली मॉर्निंग, और कैसे है उसको पिगलेट की आवाज़ से उस दिन सुबह जल्दी उठ जाना पड़ा था. द transition from that environment to this one seemed so abrupt and incongruous that टिनुला began to giggle to herself. ये environment का एकदम से जो चेंज था वो इतना अधिक अचानक था कि टिनुला उसके बारे में सोच करके हंस पड़ी. दिस एनॉयड विनी, इस बात से विनी को नाराज़गी हुई या विनी नाराज़ हुई. एंड सो दैट सी शाउटेड शट अप इन ए लाउड वॉइस, इसलिए उसको चुप रहो, तेज़ आवाज़ में वो चिल्लाई. प्रोवोकिंग द हाउस मदर, जिससे हाउस मदर को प्रोवोक किया, या जिससे हाउस मदर, जिसने उसकी इस तेज़ आवाज़ ने हाउस मदर को उकसाया. टू स्कोल्ड देम बोथ, कि उन दोनों को वो डांटे. एंड टेलिंग देम टू गो टू स्लीप क्वाइटली, और उनको कहा कि वो चुपचाप सो जाए. फॉर अ वाइल, कुछ समय तक दे कीप क्वाइट, वो शांत रहे. एंड जस्ट व्हेन टिनुला वॉज अबाउट टू फॉल एस्लीप, और जैसे ही टिनुला है वो सोने ही वाली थी. इन द कोजी फोल्ड ऑफ सॉफ्ट ब्लैंकेट, उस सॉफ्ट ब्लैंकेट के आरामदायक फोल्ड में. विद अ वार्म बॉडी नेक्स्ट टू हर, क्योंकि उसके साथ एक गर्म बॉडी और सोई हुई थी जो कि विनी थी. विनी सेड टू हर आउट ऑफ ब्लू, विनी ने अब उसको ईर्ष्यापूर्वक कहा. ब्लू मीन्स ईर्ष्यापूर्वक. यू नो, तुम जानती हो. योर बॉयफ्रेंड हुबर्ट हैज़ ए न्यू गर्लफ्रेंड नाउ, कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड हुबर्ट की अब नई गर्लफ्रेंड है. द अनाउंसमेंट वॉज सो सडन एंड सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अनाउंसमेंट इतनी एकदम जल्दी थी और इतनी कॉन्टेक्ट से परे थी कि टिनुला वॉज टेकन कम्प्लीटली बाई सरप्राइज, कि टिनुला को एकदम से बहुत ज़्यादा हैरानी हुई. सी वो जस्ट 13, वो 13 साल की है. एंड टू कॉल हुबर्ट ए बॉयफ्रेंड वॉज ऑफ कोर्स फेंसिबल, और हुबर्ट को बॉयफ्रेंड कहना लगभग एक काल्पनिक बात थी, कल्पना, उसकी कल्पना से परे थी. सी हैड मियरली एक्सचेंज लुक एट चर्च ए फ्यू टाइम्स, उसने केवल चर्च पे एक दो बार उसके ऊपर नज़र डाली थी या उसको देखा था. बट बीइंग एन आउटगोइंग सॉर्ट ऑफ पर्सन, टिनुला हैड वंस और ट्वाइस मैंशनड हिज नेम, परंतु वो उससे अनजान पर्सन होने के नाते टिनुला ने एक या दो बार उसका नाम लिया था. एंड सेड दैट सी फाउंड हिम नाइस, और उसने ऐसा भी कहा था कि वो उसको अच्छा लगता है. इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स शी न्यू, और अपने दिल में वो जानती थी दैट नथिंग वुड कम टू दिस फैंसी, कि उसकी इस फैंसी का, इस कल्पना का कोई मतलब नहीं है. बट सीक्रेटली, परंतु सीक्रेटली शी डिड होप, उसने उम्मीद की थी कि ही टू हैड नोटिस्ड हर, कि वो लड़का भी उसे नोटिस करता था. द सडननेस एंड टोन इन विच विनी सेड, जिस उतावलेपन और टोन से विनी ने कहा. द वर्ड्स हर्ट हर डीपली, उन शब्दों से टिनुला को बहुत अधिक दुख हुआ. एंड इन ऑर्डर टू
कमाउफ्लेज हर रियल इमोशंस, अपने रियल इमोशंस को छिपाने के लिए टिनोला स्टार्टेड टू गीगल अगेन, टिनोला ने फिर से हंसना स्टार्ट किया, अनटिल टीयर कम आउट ऑफ हर आईज, जब तक कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए, एंड गीगल बिगन टू साउंड लाइक मफल्ड सोप्स, और धीरे धीरे उसकी हंसी है वो दबी हुई सिसकियों में बदल गई। विनी ले इनर्ट ऑन हर साइड, विनी है चुपचाप उसके साइड में लेटी हुई थी, वाइल द गर्ल नेक्स्ट टू हर कंटिन्यूड हीविंग, जबकि उसके साथ सोई हुई दूसरी लड़की है लगातार सिसकियाँ ले रही थी। सी वंडर्ड मोमेंटरली, उसने एक क्षण के लिए सोचा, वेदर सी वॉज लाफिंग और क्राइंग, कि वो रो रही है या हंस रही है, बट सी रियली डिडंट केयर, परंतु रियल में उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। टुडे इफ़ यू आस्क हर, यदि आप उसे पूछते हो, टिनुला कांट टेल यू विद एनी सर्टेनिटी, तो आज टिनुला है किसी भी निश्चितता के साथ आपको नहीं बता पाएगी, वेदर सी लाफ्ड और क्राइड हर सेल्फ टू स्लीप दैट नाइट, कि उस रात है वो रोते रोते या हंसते हंसते सो गई थी, बट इट वॉज ए नाइट दैट स्टेड विद हर एज द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ ग्रेट ट्रांजिशन, परंतु यह वो रात थी जो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़े परिवर्तन का डिफाइनिंग मोमेंट था। इन मैनी वेज द जर्नी फ्रॉम हर विलेज टू स्कूल वॉज ट्रमेटिक इनफ, कुछ तरीक़ों से उसकी जर्नी है जो गांव से स्कूल तक की बहुत ज़्यादा पीड़ादायक थी, बट द वेल्ड एंटीपैथी, परंतु जो छुपा हुआ दर्द था ऑफ विनीज रिमार्क, विनी के रिमार्क में, मेड हर रियलाइज दैट, उसने उसको रियलाइज़ करवा दिया था दैट की बैरियर्स ऑफ लाइफ आर नॉट ओनली द फिजिकल वन, कि जीवन में बाधाएं केवल शारीरिक ही नहीं होती। इफ़ शी फेल्ट एनी डिसअपॉइंटमेंट, यदि वो किसी तरीके से कोई नाराज़गी फील करती हो, और इवन ए लिटिल बिट ऑफ जेलसी, या उसके अंदर थोड़ी सी भी जेलसी होती, व्हेन सी वॉज टोल्ड दैट, जब उसे बताया गया कि द बॉय दैट सी लाइक्ड हैड फाउंड ए न्यू गर्लफ्रेंड, कि बॉय जिसको वो पसंद करती थी उसको नई गर्लफ्रेंड मिल गई है, शी डजेंट रिकॉल, तो वो उसको याद नहीं करती। वट सी रिकॉल्स टूडे, आज उसको जो याद है, इज़ द डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हर्ट रिवील्ड बाय द टोन इन विच द न्यूज़ वॉज ब्रोकन टू हर, वो ये है कि जिस जानबूझ कर डेलिब्रेट अटेम्प्ट, जिस जानबूझकर बनाए गए प्रयास से जो बात उसको जिस तरीके से बताई गई, उस न्यूज़ ने है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया था। सी हैड ऑलवेज कंसिडर्ड विनी ए गुड फ्रेंड, वो हमेशा विनी को अच्छा फ्रेंड मानती थी, एंड वॉज हैप्पी टू मीट हर आफ्टर हॉलीडेज, और हॉलीडेज़ के बाद उसे मिल करके खुश थी, बट नाउ शी रियलाइज दैट ए स्ट्रेंज इमोशन हैड ओवरटेकन हर, परंतु आज उसने रियलाइज़ किया कि उसके ऊपर एक स्ट्रेंज इमोशन, एक स्ट्रेंज भाव ने उसको पूरी तरह से जकड़ लिया है, एंड वॉज फोर्सिंग हर टू लुक एट द वॉर्म बॉडी लाइंग नेक्स्ट टू हर इन अ डिफरेंट वे, और वो उसको मजबूर कर रहा है कि जो लड़की उसके साथ लेटी हुई है वो उसको डिफरेंट तरीके से देखे। शी वॉन्टेड टू लीव द बेड, वो बेड छोड़ देना चाहती है, एंड गो समवेयर एल्स, और कहीं और जाना चाहती है, बट इट वॉज लेट, परंतु वो लेट हो गई थी। द सुपरिटेंडेंट हैड गॉन बैक टू हर रूम, सुपरिटेंडेंट अपने कमरे में वापस जा चुकी है। बिसाइड्स वट रीजन कुड शी गिव फॉर हर रिक्वेस्ट टू स्लीप एल्सवेयर, और दूसरा वो अपनी सुपरिटेंडेंट को क्या रीज़न देगी कि वो किसी और जगह पे सोना चाहती है। सो शी सिंपली टर्न्ड हर बैक, इसलिए उसने चुपचाप अपनी जो बैक है अपनी बैक घुमाई, एंड प्रिटेंडेड टू स्लीप, और सोने का नाटक किया। दाओ हर बॉडी कंटिन्यू टू शेक फॉर अ लॉन्ग वाइल, यद्यपि उसकी बॉडी है लगातार है काफ़ी समय तक है शेक करती रही, कांपती रही, हिलती रही। वंस इन अ वाइल शी वॉन्डर्स वेगुअली, एक बार थोड़े समय के लिए उसने वंडर किया, उसे हैरानी हुई, अबाउट व्हाट हैपन टू ए बॉय कॉल्ड ह्यूबर्ट, कि क्या हुआ होगा उस लड़के के साथ जिसका नाम हुबर्ट था, whom she had never met face to face, जिसे वो कभी फेस टू फेस मिली ही नहीं थी, बट सी often remembers a girl called विनी, परंतु हमेशा वो जो लड़की विनी है वो हमेशा उसको याद रहती है, एंड दैट अनफॉरगेटेबल विंटर नाइट, और वो कभी भी न भूलने वाली सर्दियों की रात। द गर्ल हु फोर्स्ड ए 13-year-old गर्ल, जह लड़की जिसने एक 13 साल की छोटी सी लड़की को मजबूर किया टू एम्बार्क ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी, कि वो एक डिफरेंट तरह की जर्नी को भी फील करे, महसूस करे, क्योंकि यहाँ पे उसने जो साइकोलॉजिकल जो फिजिकल जर्नी
जो लड़की ने ट्रमेटिक जो फिजिकल जर्नी सहन की थी, उसके साथ साथ अब उसको एक बहुत ही दुख भरी मेंटल जर्नी से भी गुजरना पड़ा था, जो कि उसको विनी के कारण करनी पड़ी।